आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं थ्री इडियट फिल्म तो देखी होगी और आमिर खान के आप भी प्रशंसक हो सकते हैं। ये थ्री इडियट फिल्म ऐसी थी जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक धमाल मचा दी थी। कई शिक्षा तंत्र को बदलने की एक बड़ी चर्चा भी इसी फिल्म के माध्यम से उठी थी। लेकिन आज क्यों मैं बात कर रहा हूँ थ्री इडियट की, क्यों मैं बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पर, इस करके आपको इस खबर के अंदर जाना होगा, हमारे साथ जुड़े रहना होगा, क्योंकि मैं हूँ पंकज पंडित और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार फास्ट। जो थ्री इडियट फिल्म है, इसके जो आमिर खान ने जिस किरदार को निभाया था, ये जो किरदार जिससे प्रेरित था, उसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़े पंडित है जो लेह में रहती है और उन्होंने काफी समय से लेह में एक आंदोलन छेड़ रखा है। आंदोलन है पर्यावरण को लेकर के, आंदोलन है लेह जो वहां की जनजातीय संस्कृति है उसको बचाए रखने का, और इस आंदोलन को लेकर के वो भूख हड़ताल तक रख चुके हैं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कवरेज मिली थी। यही सोनम वांगचुक अब दिल्ली लेह से दिल्ली के पैदल यात्रा पर है और इनकी ये यात्रा 1 सितंबर को लेह से शुरू हुई थी और 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंची। अब ये जो सोनम वांगचुक है, इन दिनों हिमाचल से इनकी यात्रा जो है वो जा रही है। पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में है। इनकी यात्रा जो है वो लाहौल स्पीति से होते हुए, मनाली से होते हुए अब जो है वो कुल्लू और मंडी में पहुंच चुकी है। सोनम वांगचुक जो है, उनका मानना है कि यदि हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की और यदि सरकार ने इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा तो आने वाले समय ये जलवायु परिवर्तन बहुत ही गंभीर रूप धारण करेगा। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि समय समय पर पर्यावरण संरक्षण की बात होती थी, लेकिन लगातार होता विकास कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसी को जागरूक करने के लिए सोनम वांगचुक 100 साथियों के साथ इस यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले मैं इसकी बात बताऊं, आइए आपको सुना देता हूं क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक जब वो मंडी से करीब 150 लोग हैं जो लेह से दिल्ली यात्रा कर रहे हैं। ये हमारा 21वां दिन है और हम 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे। हमारा उद्देश्य है कि लोगों में और ख़ासकर सरकार में जो हिमालय के पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए चिंता, वो आए ताकि हम इन नाजुक जलवायु और पर्यावरण को संरक्षित रख सकें। जैसे जैसे प्रावधान जहाँ जहाँ लागू किए जा सकते हैं वो किए जाए, नए बनाने पड़े नीतियाँ बनाएं, मगर हिमालय को सिर्फ एक शोषण का वस्तु की तरह न रखें। तो लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर 5 साल पहले सरकार ने एक वचन दिया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में वो लेंगे, जिससे कि वहाँ की जो जनजातीय स्थानीय समुदाय हैं वो अपने प्रतिनिधि चुनकर ऐसे ज़िले के स्तर पर परिषद होंगे जिसमें वो अपने कानून खुद बना सकें, कैसे उस इलाके का विकास किया जाए वो खुद निर्णय कर पाएँ। मगर वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिसके वजह से लोगों में बहुत डर है कि ये पूरा खनन और उद्योगों के बलि चढ़ जाएगा और लोग वहाँ के विस्थापित हो जाएंगे, देश का भी नुकसान होगा। सोनम वांगचुक का पूरे प्रदेश में जगह जगह गांव-गांव में स्वागत हो रहा है। विशेषकर जो प्रदेश में पर्यावरण को लेकर के जो भी समितियां या जो सोसाइटीज या जो लोग काम कर रहे हैं वो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं और इस यात्रा का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर के मंडी में भी विभिन्न समितियों ने इकट्ठे होकर इनका स्वागत किया है और ये अपने साथ एक क्लाइमेट चेंज वैन जो है वो साथ लेकर चले हैं, जिसमें डिस्प्ले हो रहा है कि इस तरह से हमारे पर्यावरण में बदलाव के चलते तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो सोनम वांगचुक ने अपने बयान में कहा है कि मुख्य लड़ाई जो है वो सरकार को सजग करना है, जागरूक करना है कि इस मुद्दे को वो गंभीरता से लें और इसके लिए कड़े कदम उठाएं। वहीं उन्होंने लोगों से भी इस मामले में पूरी तरह से सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने लद्दाख को भी जो है वहां की संस्कृति को बचाए रखने के लिए विशेष प्रावधानों का भी जिक्र किया है। तो सोनम वांगचुक 2-3 दिन जो है हिमाचल से गुजरकर पंजाब में पहुंच जाएंगे, लेकिन इनका संदेश धीरे धीरे लोगों तक
पहुंच रहा है। तो सोनम वांगचुक की ये यात्रा जो है 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इसका क्या इम्पैक्ट रहा है और क्या इस बारे में लोग सोचते हैं, इससे हम आपको समय समय पर अवगत करवाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए समाचार।